हाँ, सो स्पर्म का काउंट जो रहता है बहुत से लोगों में वो कम या ज्यादा इस तरह से हो सकता है। सो जब स्पर्म का मोटिलिटी कम रहता है, बहुत से लोगों में मोटिलिटी कम रहता है, तो बहुत सी बार उसे भी ठीक कर सकते हैं डॉक्टर स्पर्म्स को निकाल के फिर उसको वॉश करते हैं और स्पर्म्स को मोटाइल बनाते हैं, and then artificially it is incorporated into the female body, मतलब to the fallopian tube directly. So that process is known as artificial insemination. ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं ICSI। ये क्या है बच्चों? इट इज एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सेम in which single sperm is injected directly, ना कि group of sperm. So यहाँ पे single sperm को inject किया जाता है into the cytoplasm of an ovum. So बच्चों इसके लिए technical hand चाहिए, जो भी ये काम करता है डॉक्टर्स वो technically sound होना चाहिए, because everything is going अंडर हाई क्वालिटी ऑफ सोनोग्राफी मशीन्स के अंडर ये सब चीजें होती है बच्चों। तो यहाँ पे डायरेक्टली सिंगल स्पर्म विद अ गुड मोटिलिटी स्टडी की जाती है स्पर्म की पहले, और फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली टू द ओवम के साइटोप्लाज्म में, मतलब डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होगा प्रोन्यूक्लियस मेल प्रोन्यूक्लियस का और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का, ठीक है ना। हियर द स्पर्म हैज टू नेचुरली पेनिट्रेट द एग, सो दिस इज द कंडीशन, इसे हम कहेंगे ICSI। एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जस्ट मैंने बताया बच्चों आप लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। इन सम इनफर्टिलिटी केसेस द मेल पार्टनर इज टू, मैंने अभी बताया, अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल डक टू अ वेरी लो स्पर्म काउंट। मैंने जैसे बताया बहुत से लोगों में स्पर्म काउंट बहुत कम रहता है। This problem can be solved by artificial, कभी-कभी स्पर्म को भी डोनेट किया जाता है from XYZ male. In this technique, the sperm are collected from the male and artificially introduced into the cervix of the female directly for the purpose of achieving the pregnancy. इसे हम कहते हैं in vivo fertilize, inside the body artificially sperm को introduce किया जाता है, artificial insemination. एक जो टेक्निक है बच्चों IUI, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या है बच्चों ये इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन? इन दिस टेक्निक द प्रोसेस इज समवट लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही होता है। The only difference is that sperm are introduced into uterine cavities में, ना कि cervix में। इंसेमिनेशन में सर्विक्स में इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली यूटेरस में। सो यूटेरस में डालने के बाद में मोर चांसेस होते हैं इट विल गो अप टू द फैलोपियन ट्यूब, इस तरह से। सो दिस ऑल आर द वेरियस टेक्निक गाइस। सो दुनिया में बहुत से लोग हैं, मैंने कहा ना बच्चों इनफर्टिलिटी इशू बढ़ रही है, मेल्स में भी बढ़ रही है, you know that males में भी बढ़ रही है because of the lifestyle. तो स्पर्म्स को स्टोर करके रखा जाता है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने कॉर्ड बैगिंग पढ़ाया था उसी तरह से स्पर्म बैग्स भी है, सीमेंट बैग्स भी होती है। अ स्पर्म बैग और सीमेंट बैग इज अ प्लेस वेयर दे कलेक्ट the sperm, they store and provide human sperm and semen to the infertile people. The semen is provided by healthy males called as a sperm donor, and the sperms are stored in a sperm bag by cryopreservation technique. मतलब cryopreservation का मतलब होता है at low temperature generally liquid nitrogen को sperm को like store किया जाता है। इसके केस जो है बच्चों आपको पता है, जैसे कि अच्छा मैं पहले सरोगेट मदर बता देती हूँ, उसके बाद में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम अदर टेक्निक। सो सरोगेट मदर जो रहती है, सरोगेसी में सेम थिंग बच्चों, मदर एकदम हेल्दी रहती है, उसको कोई इशू नहीं रहता है। इशू है तो सरोगेट, बट आजकल ट्रेंड है बच्चों, मदर डोंट वांट टू कैरी द बेबी फॉर 9 months, तो वो पहले IVF करते हैं और फिर किसी मदर का यूटेरस रेंट पे लेते हैं सिंपली, और अपना जाइगोट, अपना एम्ब्रियो आर्टिफिशियली पहले ब्लास्टो 8 सेल स्टेज तक के लेबोरेटरीज में उसको ग्रो करते हैं और किसी और मदर के यूटेरस में, मतलब फैलोपियन ट्यूब में उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। फिर वो मदर क्या करेगी, शी विल कैरी द बेबी अप टू 9 months, शी विल गिव अ बर्थ टू द चाइल्ड, एंड इन टर्म्स व्हाट शी विल गेट द मनी।
ऐसा किया जाता है और ऐसा लोग करते भी है, ठीक है ना। बीच में मतलब इट वाज जस्ट इन लास्ट ईयर बहुत बड़ा रैकेट हमारे नागपुर में इसका पर्दाफाश हुआ था। बहुत फेमस गायनेकोलॉजिस्ट इसमें कॉट हो गए थे। ये था बच्चों की, जब भी ये लीगल प्रोसेस होता है बच्चों, सरोगेसी वही फीमेल करती है। और एक बार मतलब 1 ईयर सपोज किसी फीमेल ने सरोगेसी की है, मतलब उसने किसी बेबी को बॉर्न किया है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स तक के उसको राइट्स नहीं होते हैं नेक्स्ट बेबी सरोगेट करने का। ऐसे में ऐसा क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली ऐसा वही फीमेल करती है विच बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली, या उसको हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता है, या हस्बैंड ड्रंक होता है, या मतलब ड्रग एडिक्ट होता है, एंड उसके पास भी कोई चांस नहीं होता है, और जो भी उसके पास में जमा पूंजी है वो इनफ नहीं रहती है। तो ऐसे में शी डज दैट। It's not a bad thing whatever she is doing. She is donating her womb, she is taking a pain up to 9 months, and she will give the baby. और वो बेबी किसी और को देना, it's not an easy thing for anybody, ठीक है। सो दैट पेन्स भी वो लेती है फॉर द मनी, एंड दैट मनी इज ऑब्वियसली फॉर आवर फैमिली के लिए वो ऐसा करती है। तो हमारे यहाँ पे ये रैकेट फैश पर्दाफाश हुआ था हमारे नागपुर में बच्चों कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं बच्चों, पहले तो सरोगेसीज पे साइन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डन, बट उसको पेमेंट ही नहीं कर रहे पूरा, और उसको हाफ मनी देके और उसको अच्छी सुविधा नहीं दे रहा है, ऑल दैट थिंग्स इट हैपेंस टू आवर प्लेस। एनीवेज, सो इसे हम कहते हैं सरोगेसी। सम वुमेन हैव अ प्रॉब्लम इन implantations of the embryo in the uterus. Such a woman can take a help of modern remedial technique called as a surrogacy. In this, embryo is implanted in a surrogate mother who is not a biological mother. वो biological mother नहीं रहती है। और एक बात मैं बताना चाहूंगी बच्चों प्रायर टू दिस अडॉप्टेशन वन, जैसे कि जैसे यस, सो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में क्या फर्क है। नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है, लिविंग थिंग में ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ बच्चों हमारा जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स का, वो है हमारी सेल में होती है मेटाबॉलिज्म। हमारी सेल में क्या होती है बच्चों? मेटाबॉलिज्म। आपको पता है ह्यूमन में आफ्टर डेथ, हमारी डेथ होने के बाद में भी हमारे सेल में मेटाबॉलिज्म चलती रहती है। जैसे कि हम आई डोनेट करते हैं, हार्ट डोनेट करते हैं, है ना, किडनी डोनेट करते हैं, मतलब हम आफ्टर आवर डेथ ऑल्सो हमारी सेल कुछ आवर्स तक के, कुछ समय तक के उसमें एक्टिविटी चलती रहती है गाइस, ठीक है ना। तो हमारी सेल लिविंग है, इसका मतलब सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ब्रेकिंग मैकिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है। सो वैसे ही बच्चों जब डेथ हो जाती है किसी मेल की, तो देखा गया है बच्चों कुछ समय तक के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस में स्पर्म भी बहुत समय तक के लिए सरवाइव हो सकते हैं, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑल्सो। तो वन ऑफ द सोल्जर्स वाइफ, हमारे इंडियन कंट्री में नहीं हुआ ऐसे, बट वन ऑफ द सोल्जर वाइफ, शी सेड दैट आई वांट माय बेबी, आई वांट, सोल्जर की डेथ हो गई, तो शी सेड दैट शी वांट हर ओन बेबी, उसको अपना ही बेबी चाहिए। तो अपना बेबी चाहिए मतलब, सो फॉर दैट व्हाट हैपेंस, आईवीएफ किया गया, और आईवीएफ में उसका खुद का एक, और जो डेड सोल्जर्स था उस डेड सोल्जर के टेस्टिस को निकाल के उसमें से स्पर्म को आइसोलेट किया गया। ये स्पर्म बहुत समय के लिए सरवाइव हुए। उस स्पर्म्स को फिर सेम सोल्जर के स्पर्म्स थे, और उस स्पर्म को फिर आईवीएफ के साथ में उसका फर्टिलाइजेशन किया गया, और दैट वुमन गॉट प्रेग्नेंट एंड शी गॉट हर ओन बेबी विद दैट सोल्जर स्पर्म। समझ में आया? विद हर हस्बैंड स्पर्म, यू अंडरस्टैंड? सो ये हमारे इंडिया में इथिकल नहीं माना जाता या लीगल नहीं माना जाता। तो फॉर दैट हमारे यहाँ पे बीच में एक सोल्जर वाइफ ने बहुत बड़ी फाइट की थी, एंड वो फाइट में जीती भी, और उसने ये सेम प्रोसेस की थी बच्चों, एंड उसका डिमांड था कि मुझे स्पर्म को स्टोर करना है मेरे हस्बैंड की हु हैज डाइड
सोल्जर का, यू अंडरस्टैंड? सो यू अंडरस्टैंड, सो ऐसी भी प्रोसेसेस हो सकती है. सो स्पर्म आल्सो कैन बी सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अभी दूसरी बात हो रही है. सो अभी हम गोइंग टू टॉक अबाउट अडॉप्टेशंस. सो बहुत से लोगों को ये सब इश्यूज में नहीं जाना है, उनको फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर नहीं सहन करना है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन ये भी है कि अडॉप्टेशन. Adoption is a legal process by which a couple or a single parent gets a legal right, privileges, and responsibilities that are associated to the biological. So यहाँ पे adoption, so around 5 years तक के biological किसी child को adopt करते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग बच्चों, बहुत अच्छी टेक्निक है. और यहाँ पे 5 years तक के लीगली उस पर वॉच किया जाता है वेदर द पेरेंट्स उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं. इट्स अ गुड थिंग. एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स शुड बी मेडिकली फिट, फाइनेंशियली एबल टू टेक केयर ऑफ दैट काइंड्स. ये सभी चीजों का ध्यान किया जाता है. और उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है 21 years तक के कि उसका अडाप्टेशन, उसका ग्रोथ, उसका एजुकेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है लीगली. सो ऑलवेज रिमेंबर, टोबैको, मर्जुना एंड अदर ड्रग स्मोकिंग में कॉजेज इनफर्टिलिटी. इससे मेल में इनफर्टिलिटी आ सकती है, स्पर्म का काउंट इससे कम होता है या स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो जाती है. इन बोथ मेल एंड फीमेल, जैसे मेल में वैसे ही फीमेल में एग बनना स्टॉप हो जाता है. बिकॉज नाउअडेज ऐसा नहीं रहा है कि मेल एंड फीमेल, यू नो दैट मेल एंड फीमेल बोथ दे डू ड्रिंक्स, दे टेक टोबैको, दे गो अंडर ड्रग एडिक्ट होते हैं. निकोटीन क्या करते हैं? व्हाट इज द इशू विद द फर्टिलिटी? निकोटीन जो तंबाकू में होते हैं, मुझे पता है बहुत सारे टीनेजर एंड द एडल्ट पीपल दे ईट टोबैको और उसमें निकोटीन देते हैं. क्या करते हैं निकोटीन? निकोटीन ब्लॉक्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड डिक्रीजेस द साइज ऑफ टेस्टिकल. ये बैड इफेक्ट है. दूसरा, अल्कोहलिज्म बायोमेन इंटरफेरेंस विद द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द मेल हार्मोन्स कम हो जाता है और इससे टेस्ट स्पर्म काउंट कम आता है. यूज ऑफ कोकेन एंड मर्जुना may temporarily reduce the number of the quantity and quality of the sperm. These all are the bad effects. ये यहाँ पे दिया है, cells of a trophoblast do not form any part of the embryo. हमेशा ध्यान में रखना है, ट्रोपोब्लास्ट हमेशा अटैचमेंट के लिए होता है और नरिशमेंट. they form ectoderm, chorion, that is the extra embryonic membrane बनाता है. They play important role in the formation of placenta. That's it. Now ये questions आपके लिए दिए गए हैं. Jayesh, a young married man of 26 years old, suffering from tuberculosis from last 2 years. He and his wife are they wanted to have the child but unable to have one. What could be the possible reason? Explain. Neeta is a 45 years old and the doctor has advised her not to go for such a late pregnancy. She, however, wants to be a biological mother of a child without herself getting pregnant. In this possible how? अभी देखो बहुत सी बार मैं बता देती हूँ, फीमेल शुड बी, फीमेल में फर्टिलिटी हॉर्मोन्स होते हैं. जैसे आपको पता है 45 इयर्स तक के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फीमेल में आते हैं और 45 years तक के females can be pregnant up to 50 years जब menstrual cycles आ रहे हैं. But the issue is guys, बहुत सारे फीमेल्स में एक फर्टिलिटी हार्मोन्स होता है जिसे हम कहते हैं एंटीम्यूरिन हार्मोन्स, जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया है. जैसे जैसे फीमेल का एज बढ़ता है वो हार्मोन्स कम होते जाता है और जैसे जैसे फीमेल में हार्मोन्स कम होते जाता है उसका फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होते जाता है. दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसीविंग, उसका कम होते जाता है. सो बेस्ट एज जो है बच्चों वो है बिफोर 30. If you wanted to have the child, just born the child before 30 years. Issue is that बच्चों
आफ्टर 30, आजकल तो ट्रेंड है बच्चों, बट इशू क्या है, एंड दैट इशू इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. If you take a chance after 30, if you give a birth to the child after 30 years old, I'm talking about the female, there is a chances to have the genetic abnormality. जो बेबी बॉर्न होगा उसको जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, उसको मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, या वो उतना ज्यादा फिजिकली फिट नहीं हो सकता है, या उसको सबसे ज्यादा जो इशू हो रहे हैं आजकल की दुनिया में वो है उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आ सकती है. जैसे मैंने बताया हार्ट नहीं बन रहा है, देयर आर सो मेनी अनएक्सप्लेन्ड इश्यूज बेबीज में आ सकते हैं. So guys, that's why the good age to give a birth to the child is before 30. But yeah, it's not that yes, the female can give a birth up to 50 years old. But yes, for that, when you conceive, you have to go to doctor and you have to consult the doctors. So that's all about this. ये 2 questions के answers आपके notes में है, ठीक है? So do you have any issues? सबको समझ में आया है? You all understand, guys? Raise your thumb if you all understand. So we have done with this whole unit, ठीक है? ये पूरा यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बच्चों, ठीक है? इसके बाद का पोर्शन टेस्ट रहेगा. नेक्स्ट टेस्ट कब रहेगा बच्चों? नेक्स्ट वीक रहेगा. सेम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही नेक्स्ट पार्ट रहेगा. मतलब मैं पूरा होल यूनिट टेस्ट लूंगी, ऐसा नहीं कि हाफ पोर्शन. फिर से एक फुल कोर्स रिवीजन टेस्ट लूंगी, होल यूनिट रहेगा, फिर से बता रही हूँ. और गाइस कल मैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लूंगी कल की क्लास में. कल मेरी क्लास है, यस. और मैं नया यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ. रिप्रोडक्शन ही कंप्लीट कर लेते हैं. सो अभी हम नेक्स्ट यूनिट जो पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी अ प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है? क्लियर? कोई क्वेश्चंस? डू यू ऑल अंडरस्टैंड इट? Raise thumb guys if you understand it. Am I audible to you guys? So सबको समझ में आया? चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मिनट के लिए सॉल्व कर देते हैं. यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से हाँ बेटा कौशल, हाँ बोलो बेटा. बोलो बेटा कौशल. हाँ बोलो बोलो कौशल, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है, बोलो. हाँ यस बेटा, यस 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 यस. आर्टिफिशियली डेवलप बेबी जो रहते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते ऑब्वियसली बच्चों. उनमें मेंटल वीकनेस होता है, साथ ही साथ नेचुरली बॉर्न बेबीज जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इम्यूनिटी उनकी इतनी अच्छी रहती है उतनी नहीं रहती. बट हाँ ये है कि हम सर्वाइवल रेट, मेडिकल सप्लीमेंट्स, इतने मेडिसिन हमने बनाए बच्चों. सो हाँ ऐसे बेबीज जो सरोगेसी से बॉर्न होते हैं, या जो IVF ट्रीटमेंट से बॉर्न होते हैं, या जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से बॉर्न होते हैं, वो भी अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं बच्चों. बिकॉज मेडिकल साइंस बहुत आगे चला गया है. वी गिव अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ मेडिसिन टू देम. क्लियर बच्चों? ओके. सो आई होप सो दैट इज डन फॉर द टुडे. और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप ही अटेम्प्ट कर लेना बच्चों घर पे, ठीक है? अच्छा शाम्भवी, ये क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस कर लूंगी बेटा, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं कल, आपका जो इशू है उस क्वेश्चंस को मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? प्लगर या एक ट्यूब्स के बारे में, ठीक है बेटा? रेज योर थंब इफ इट इज ओके फॉर यू. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. चलो बाय, सी यू टुमारो.